महिला को वो तो जानती है, क्योंकि नारी शक्ति सहनशीलता का ही प्रतीक है, वो किसी को बता नहीं पाती है। आज हम लोग के जो सूत्रधार है चंद्रपुराज के प्रसाद किशोर जी, हम लोग की पार्टी जो प्रमुख बनी है, हम लोग के नेता आरसीपी बाबू, आज जो भी सत्ता में रहा कुछ ना कुछ उसने किया। ये आप नहीं कह सकते हैं कि किसी ने कुछ नहीं किया, कुछ ना कुछ उन्होंने किया, लेकिन जनता के लिए बहुत कुछ नहीं किया। यही क्वेश्चन मार्क यहाँ पर लगता है कि नेताओं ने कुछ ना कुछ तो किया, लेकिन जनता को जो बहुत कुछ चाहिए था उन्होंने नहीं किया। अब मैं आता हूं 90 के दशक से। 90 के दशक में जो बिहार था, जो बिहार की स्थिति थी, जो बिहार के नेता लोग के प्रति जो जनता में आक्रोश था 90 के बाद, वो आक्रोश नीतीश कुमार को विजय बनाकर मुख्यमंत्री बनाने में काम आया। बहनों, यही चीज था कि नीतीश कुमार जी हम लोग के मुख्यमंत्री बने। नीतीश कुमार जी ने काम किया, इसमें कोई गुरेज नहीं है बोलने में कि किसी को आप बोल दीजिए कि काम नहीं किया, लेकिन सत्ता 5 साल के लिए पब्लिक देती है, लेकिन आपने जो 20 साल लिया उसमें आपने 5 साल का काम किया। 15 साल जनता का आपने व्यर्थ किया, जो कि आपको गार्जियन मानता है। आप मुख्यमंत्री हैं बिहार के, तो बिहार के सभी परिवार, सभी जनता आपको एक गार्जियन के स्वरूप में देखती है। तो आपने वो काम तो किया नहीं। जो काम हम लोग का 2010 तक हो जाना चाहिए, जो ब्रिज है, जो रोड का काम है, वो सब 10 में होना चाहिए, लेकिन आज 25 हो रहा है, अभी भी आप उसी पर अटके हुए। जनता की आवश्यकताएं क्या है? 5 आवश्यकताएं सिर्फ। पहला बिजली, दूसरा पानी, तीसरा सड़क, चौथा स्वास्थ्य, पांचवा शिक्षा। यही आवश्यकताएं है ना? या और भी कोई आवश्यकता है तो बताइए। इसमें तो संपूर्ण शरीर का विकास हो जाता है, संपूर्ण जीवन चल जाता है। इसमें 5 आवश्यकताएं अगर सरकार पूरी करती है तो। बेटी पढ़ाओ कॉपी में लिख दिया जाता है बड़े बड़े अक्षरों में। बेटी रोड पे घूमने थोड़ा सा खेलने लगती है, कोई आता है उसको बैठा के लेके चला जाता है, किसी तरह की कार्रवाई। 5 आवश्यकता अगर आपकी पूर्ति सरकार करती है, सरकार से तो यही बात चाहते हैं कि चलने के लिए अच्छा सड़क हो, बिजली हो, पानी हो, अगर बीमार पड़ते तो अच्छा अस्पताल हो। यही चीज चाहते हैं जनता थोड़ी आपसे पैसा मांग रही है कि हमको घर बैठा के 5 किलो अनाज दे दो, उसमें हम खुश हो जाएंगे। आज सरकारें क्या कर रही है? 5 किलो अनाज देती है और एहसान जताती है कि मैंने 80 करोड़ जनता को 5 किलो अनाज दे दिया। इतनी दुख की बात है कि हम लोग 5 किलो अनाज के प्रति सोचिए, बहुत गंभीरता का विषय है। 5 किलो अनाज, 80 करोड़। आप 15 साल 11 साल से मोदी कर रहे हैं, तो क्या कर रहे हैं कि अभी भी 80 करोड़ जनता हमारा उस लायक है कि मेरे 5 किलो अनाज पर वो आश्रित है। हमारे प्रसाद किशोर जी जो कह रहे हैं, प्रसाद किशोर जी ने सिर्फ ये कहा है कि भाई जो 5 मुद्दे हैं, आपने पूछा कि भाई महिलाओं के लिए क्या कीजिएगा, तो महिलाएं आज बहुत सशक्त है, नारी शक्ति है। आपके गोद से हम लोग जन्म लेते हैं, पुरुष प्रधान हो सकता है, लेकिन शक्ति नारी में ही निहित है। जब शक्ति नारी में निहित है तो आप अपनी शक्ति को पहचानिए। आज जो
हमारे नेता कह रहे हैं कि हम लोग 4%, 12% पर लोन मिलता है, 11% पर लोन मिलता है, वो 4% पर लोन महिलाओं को हम लोग देंगे। उनका एक पहला चीज है। दूसरा चीज है कि 5 साल से ऊपर के बच्चों को, भाई जन्म लेने के 5 साल बाद बच्चा जब पढ़ने लायक हो जाता है तो उसकी शिक्षा कैसे हो, उसके बारे में उन्होंने कहा। उनका कहना है कि 5 साल के उम्र से बच्चे को जो सरकारी स्कूल में सुविधा नहीं मिल रही, अगर वो बच्चा को हम प्राइवेट में भी पढ़ाएंगे। उनका ये कहना नहीं है कि प्राइवेट में तो हम लोग आगे बढ़ाएंगे, जब तक सरकारी विद्यालय में सुधार नहीं हो जाएगा तब तक हमारे बिहार के बच्चे बिना स्कूल के नहीं रहेंगे। उनका कहना है। तीसरा है बुजुर्गों का, बुजुर्ग व्यक्ति हो गए, बहुत सारी चीजें हैं, बहुत समस्याएं हैं। भाई कोई भी आदमी अगर बुजुर्ग हो जाता है चाहता है कि कम से कम दाल रोटी के लिए हमको सरकार, जितना दिन हम सरकार की सेवा किए, कम से कम दाल रोटी भी हमको मिल जाए। तो उसके लिए बुजुर्ग का पेंशन है 2000 का। आज नीतीश कुमार जी ने 400 से बढ़ाकर 1100 दिया। हमारी बात बोली 2 महीना पहले, 2 महीना पहले वो डर, 2 साल पहले करते तो ज्यादा। वो डर वही बता रहे कि जो काम इनको 5 साल में करना चाहिए तो काम इन्होंने 20 साल में किया। 15 साल तो जनता है पर की, 15 साल पर जनता का जो अगर विकास हो जाता, अगर 700 रुपया के हिसाब से आप जोड़ लीजिए कि 15 साल में 700 के हिसाब से कितना रुपया आपको मिल जाता, वो तो सरकार ले ली, लेकिन नहीं लिया। तो बताइए आप, तो 2000 अगर जन स्वराज की सरकार बनती है तो 2000 हम लोग जो वृद्धा पेंशन है, जो जरूरतमंद है उनको दिया जाएगा। तीसरा आपको 3 चीज बताई दी है, तो है कृषि का। कृषि में आज भी देखिएगा कि हर आदमी उसी ढर्रे पर चल रहा है। हमको आषाढ़ में धान रोपना है और कार्तिक के बाद हमको गेहूं रोपना है, यही चलता है ना, कहीं भी गांव में देख लीजिए। लेकिन हमारे नेता का कहना है कि अगर जो भी चीज है, आप बहुत सारी ऐसी चीजें हैं, नकदी फसल जिसे बोला जाता है, मशरूम है, आप बहुत सारी ऐसी चीजें हैं, चावल गेहूं छोड़कर आप अगर उसका उपज करते हैं तो मनरेगा में जो, आज मनरेगा में जो दशा दुर्दशा है कि वहाँ एक नाली खनाता है, उसे बड़ा तालाब बनाकर बता दिया जाता है और पैसा बंदरबाट हो जाता है। हमारे नेता ने कहा है कि हम उसे मनरेगा के मजदूर उपलब्ध कराकर फ्री में, जो आज किसान रोते हैं कि नहीं जन नहीं मिलता है, फ्री में उनको वो जरूर उपलब्ध कराया जाएगा। काम भी होगा, सरकार का भी विकास होगा, लोग अगर मजबूत बनेंगे तो सरकार मजबूत बनेगी। तो इसी सब विषयों पर मैं आज जन स्वराज का एक हम लोग का कार्यक्रम चल रहा है कि आपको लोग को जो भी प्रत्याशी है, भाभी मतलब बनने वाले, तो उनको 4 सभा करनी है। ये मेरी 4थी सभा है और मानो आप लोगों ने जो हमें इतना समर्थन दिया है, इसके लिए मैं आपका आभारी हूँ और हृदय से आपको धन्यवाद देता हूँ कि आप यहाँ आए। आप जन स्वराज का मतलब जो जनता का सुंदर राज है, ये किसी प्रशांत किशोर या आरसीपी का सुंदर राज नहीं होगा, ये आपका सुंदर राज होगा। और अपने सुंदर राज के लिए आपको सिर्फ एक काम करना है कि अपने भविष्य, अपने बच्चों के लिए वोट करना है। जैसे लालू प्रसाद यादव जी ने अपने 9वां पास बेटे के लिए एड़ी चोटी का जोड़ लगा दिया है तो मुख्यमंत्री कैसे बनेगा, उसी तरह से हमें अपने बच्चों के लिए भी कोई एड़ी चोटी लगाना होगा, तभी आप लोग भी विकास करेंगे, बिहार विकास करेगा। बिहार विकास करेगा तो देश विकास करेगा, अगर देश विकास करेगा
तो हमारा भारत समृद्ध बनेगा। हमें किसी के पास 5 किलो अनाज मांगने की जरूरत नहीं पड़ेगी। इन्हीं सब बातों के साथ मैं सभी को धन्यवाद देता हूँ और सकता हूँ कि आप लोग यहाँ आए और मैं अल्पाहार का व्यवस्था है